Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन को कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से 2 बिल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया। आप देखिए कि बिल्स का जो इंट्रोडक्शन है उसके दौरान में वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी किया गया, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको यहाँ पे यूज किया गया है। स्टूडेंट्स, बिल्स के इंट्रोडक्शन के लेटर फेज के अंदर जो बिल है उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके लिए सेंड किया गया है, जिससे कि आप देखिए कि बिल का जो डिटेल बाई जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है वो मेंबर्स के द्वारा कैरी आउट किया जा सके और उसके लेटर फेज के अंदर बिल को प्रपोज किया जाएगा हाउस के अंदर में। आप देखिए कि हाउस के अंदर उस बिल के रिगार्डिंग में जो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो कैरी होगा लेटर फेज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें बिल के ही रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि 2 बिल्स हैं उनको यहाँ पे प्रपोज किया गया है। फर्स्ट बिल है हमारा जो लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं जिनको कि हम जनरल इलेक्शन के नाम से जाना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके इलेक्शन हैं उनको साइमल्टेनियस वे के अंदर कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। और अदर बिल के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंदर आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर है प्रेजेंट समय में, दिल्ली है और पुडुचेरी है। थ्री ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनके भी इलेक्शन है उनको साइमल्टेनियस वे के अंदर कंडक्ट किया जाए। क्या स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन का कुछ हिस्ट्री है वो रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि 1952 का जो जनरल इलेक्शन है उस समय साइमल्टेनियस वे के अंदर ही इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। फिर उसके लेटर फेज के अंदर 1957 के समय जो इलेक्शन है वो भी आपको साइमल्टेनियस वे के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, 1962 के जो इलेक्शंस हैं वो भी और 1967, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए कि 4 टाइम्स हमारे जो इलेक्शन है वो साइमल्टेनियस वे के अंदर कंडक्ट हुए हैं। उसके लेटर फेज के अंदर 1967 का जो लेटर फेज है उसके दौरान में आप देखिए कुछ स्टेट्स के वहाँ पे जो आर्टिकल 356 है स्टेट इमरजेंसी के रिगार्डिंग में या जो प्रेसिडेंट रूल के पर्सपेक्टिव से उसको लगाया गया। कुछ स्टेट्स का जो आप देखिए कि यूनिफॉर्मिटी है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ, उसी के रिगार्डिंग में अब आपको एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर के बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टेट्स के वहाँ पे जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होते हैं। अब आपको इलेक्शन का जो कंडक्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि ये जो सभी इलेक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कैरी किए जाते हैं, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उनका कंडक्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन के पास ही हुआ करता है और जिन यूनियन टेरिटरीज के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। फिर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए इंफॉर्मेशन ये भी होना चाहिए कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा कौन से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। तो आप देखिए कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया था 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू में। और उसी के थ्रू आप देखिए कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू। उनके द्वारा बेसिकली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि बिल के पर्सपेक्टिव से क्या यहाँ पे कहा गया है पार्लियामेंट के अंदर में। तो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा इसको आप देखिए कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ब्रीच के रिगार्डिंग में भी मेंशन किया गया। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा भी आप देखिए कि कहा गया है कि रीजनल पार्टीज का जो परफॉर्मेंस है उसको ये इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि साइमल्टेनियस वे के अंदर जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो जो लोकल इश्यूज हैं आप देखिए कि उनको हो सकता है कि सुपरसीड या उनको ओवरशैडो कर दिया जाए जो नेशनल इश्यूज हैं उनके द्वारा। तो इस तरीके से रीजनल पार्टीज के भी यहाँ पे कंसर्न हैं। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा गवर्नमेंट के पास में जो नंबर्स है उसके रिगार्डिंग में भी कंसर्न्स को रेज किया कि गवर्नमेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास कराने के रिगार्डिंग में जो नंबर हैं वो नहीं है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो आप देखिए कि 129 ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्ट के रूप से कब एग्जिस्टेंस में आता है, आप देखिए कि बिल को पास कर लिया जाएगा पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज के अंदर में, और उसके बाद में जब बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए सेंड किया जाता है जिसके अंदर आर्टिकल 111 के अंदर में प्रेसिडेंट को आप देखिए कि असेंट का जो पावर है वो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा बिल को वापस से भी रेफर कर दिया जाता है पार्लियामेंट को,
और अगर आप देखिए कि विदाउट अमेंडमेंट या अमेंडमेंट के बेसिस पे फिर से अगर प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है बिल, तो प्रेसिडेंट को जो असेंट है वो ग्रांट करना होगा उस बिल के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के बारे में है। आप देखिए कि हमारी जो एजेंसीज किस तरीके से वर्क किया करती हैं, ये आपने काफ़ी सारे केसेज के अंदर ऑब्जर्व किया होगा। जो 4 सीट का जो प्रोसेस है, जो 4 सीट का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिले हुआ करता है। जो एसआईटीज यहाँ पे फॉर्म किया गया था मणिपुर के अंदर वायलेंस के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि ओनली 6% जो केसेज है उसके अंदर उनके द्वारा जो 4 सीट है उसको कोर्ट के अंदर फाइल किया गया। स्टूडेंट्स मणिपुर के बारे में आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए, चाहे वो मणिपुरी लैंग्वेज हो, मणिपुरी डांस के बारे में हो या संकीर्तना के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि समय समय पे हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में उस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया है। मणिपुर का जो रिवर्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आप देखिए कि जो संगाई डियर है, जो संगाई डियर है, कैबुल लामजो नेशनल पार्क है, इसके अलावा लोकटक लेक है, जिसको कि आप देखिए वहाँ पे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना करते हैं, क्योंकि फुमडीज वहाँ पे फॉर्म होती हैं लोकटक लेक के अंदर में। सपोज कीजिए लोकटक लेक है, लोकटक लेक के अंदर जो फुमडीज हैं वो फॉर्म होती हैं, और उसी के ऊपर जब वो डियर हुआ करता है तो आप देखिए कि ये यहाँ पे स्विमिंग सिचुएशन के अंदर में या डांसिंग डियर के रूप से वो डिस्टेंस के रिगार्डिंग में ऑब्जर्व होता है। उसी वजह से संगाई डियर को डांसिंग डियर के नाम से भी जाना करते हैं, जिसका प्रेजेंस मणिपुर के अंदर जो लोकटक नेशनल पार्क है, सॉरी लोकटक लेक है और कैबुल लामजो नेशनल पार्क है, वहाँ पे उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इलेक्शन के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो वोटर्स का जो लिस्ट हुआ करता है उसके अंदर मास लेवल के ऊपर जो डिलीशन कुछ वोट्स हैं उनको डिलीट किया गया है। उसी के रिगार्डिंग में आम आदमी पार्टी एंड जो गवर्नमेंट पावर के अंदर में है उनके द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे राज्यसभा के अंदर में जो डिस्कशन है उसको कैरी किया गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी टाइम जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, हर समय जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे उससे अर्लियर फेज के अंदर में वोटर लिस्ट है उसको प्रिपेयर करना। और लोकल लेवल के ऊपर में आप देखिए कि ये जो वर्क है वो किसके द्वारा किया जाता है, बूथ लेवल के जो ऑफिसर हुआ करते हैं, जो बीएलओ आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी बार देखिए कि स्कूल जो टीचर्स हैं उनको बीएलओ का जो वर्क है उसके अंदर इंगेज कर दिया जाता है। और इसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि ये कंसर्न है हमारे यहाँ पे जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। आप देखिए कि समय समय पे जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे, कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, फिर आप देखिए कि लोकसभा की जनरल इलेक्शन, फिर आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उस समय आप देखिए कि टीचर्स को इंगेज कर दिया जाता है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टीचर्स हैं, उनका इंगेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, टीचर का जो वर्क है एजुकेशन को यहाँ पे एजुकेशन बेटर वे में प्रोवाइड करना स्कूल के अंदर में या टीचिंग को कैरी आउट करना, आप देखिए उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। तो बीएलओ के द्वारा बेसिकली जो सर्वे है लोकल लेवल के ऊपर जो सर्वे है उसको कंडक्ट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जाता है। उसका एक टाइम पीरियड हुआ करता है कि इस समय में आप अपना जो वोट है उसको ऐड कर सकते हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है उसके बारे में है। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे कंपोनेंट है उनका जो नंबर्स के बेसिस पे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर ओजोन है, अगर ये ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है तो आप देखिए कि क्वालिटी के लिए वो गुड है, हमारे ह्यूमन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आप देखिए रिलीज होती हैं उनको उसके द्वारा रोका जाता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में। बट स्टूडेंट्स अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर ओजोन है तो वो बेसिकली हमारी हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ही जो अभी केस सामने आया था जॉर्जिया के, वहाँ पे कुछ इंडियन पर्सन से उनका डेथ हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को एक रीजन माना गया है। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। 3 कंपोनेंट तो ये होते हैं। फिर आप देखिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अलावा आपको यहाँ पे अमोनिया है और आप देखिए कि लीड है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल आप देखिए कि 6 ये हैं। फिर आपको 2 है जो पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10। तो टोटल 8 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे एयर क्वालिटी है उसको मेजर किया जाता है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन लेवल है वो राइज हुआ है और आप देखिए कि वहाँ पे विंड का स्पीड है वो काफ़ी कम है। तो ऐसा माना गया है कि आने वाले समय में भी 1 या 2 दिन की रिगार्डिंग में जो पोल्यूशन लेवल है वो रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पोल्यूशन के ही पर्सपेक्टिव से,
तो हमारा एनसीआर का जो रीजन है वहाँ पे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट उसको भी सेटअप किया गया था 2020 के समय में। फिर 21 के समय उसका जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया। और आप देखिए कि इस कमीशन को यहाँ पे पावर है कि अपना जो लेजिस्लेशन है या जिन पर्सन्स के द्वारा उनका जो ऑर्डर है उसको नहीं माना गया उनको जो पेनलाइज है वो किया जा सकता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के द्वारा। अब आपको इसके जो यहाँ पे जो किन कौन कौन से स्टेट के जो एनवायरनमेंट सेक्रेटरी हैं वो इसके पार्ट रहेंगे, जिसमें आप देखिए कि पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ दैट उत्तर प्रदेश है, राजस्थान भी है, और दिल्ली जो बेसिकली स्टेट तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तो आप देखिए कि ये जो 5 जोग्राफिकल एरियाज हैं इनके जो सेक्रेटरीज हैं उनका भी इसके बोर्ड के अंदर में जो प्रेजेंस है वो रहेगा, जब ये एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको कैरी किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसको भी लॉन्च किया गया था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। 131 हमारे कंट्री के जो सिटीज हैं उसके अंदर में आप देखिए इसके अंदर क्या कैरी करना था, जो पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 और PM 10 है उसका आप देखिए कि एमिशन लेवल है उसको रिड्यूस करना था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर जो टारगेट है वो रखा गया था कि 20 to 30% के आसपास जो पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 और PM 10 है उसको रिड्यूस करना है। 20 to 30% है, कब रिड्यूस करना है 2024 तक। अब आप देखिए कि इसको अपग्रेड किया गया कि 40% 30 to 40% के आसपास रिड्यूस करना है 2026 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, एक गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में जो फोटोज हैं उसके पर्सपेक्टिव से जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि कॉमन क्योज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस है 2016 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अलावा आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट के हैं, इसके अलावा हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा प्रेसिडेंट सर हैं, यहाँ स्टेट के अंदर गवर्नर हैं, और स्टूडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये 5 पर्सन्स हैं जिनका जो फोटो है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि मिनिस्टर्स का जो फोटो है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर नहीं रहेगा, प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो कुछ भी वहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में PM सर के द्वारा राजस्थान के अंदर विजिट किया गया। 3 रिवर हैं उनका इंटरलिंकिंग यहाँ पे किया गया है, एक पार्वती रिवर है, एक काली सिंध रिवर है और एक चंबल है। आप देखिए कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, राजस्थान इस तरीके से सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, इस तरीके से सिचुएटेड है, और आप देखिए यहाँ से अरावली है वो निकलती है। ये जो पार्ट है जिसको कि हम हाड़ौती के रीजन्स के नाम से जाना करते हैं, कोटा है, बारा है, बूंदी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है जहाँ पे आप देखिए कि रणथंबोर नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व भी है जो अभी न्यूज के अंदर था। तो यहाँ से ये जो रिवर्स हैं उनका आप देखिए कि आपको जो कोर्स है या जो बाईपास है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है वहाँ पे इंटरलिंकिंग के थ्रू में जो वाटर का जो आप देखिए कि अवेलेबिलिटी है, जो कैनाल इरिगेशन है उसको प्रमोट किया जा सके आने वाले समय के अंदर में। स्टूडेंट्स रिवर्स के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि ये जो सभी रिवर्स हैं इनका आपको जो ओरिजिन है वो आपको मध्य प्रदेश के वहाँ से ही देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट अगर हम बात करें पार्वती रिवर के बारे में, पार्वती रिवर के बारे में, तो आप देखिए कि पार्वती रिवर है जो विंध्या का जो रेंज है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है सीहोर। सीहोर डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन हुआ करता है। फिर 12 राजस्थान के थ्रू आप देखिए कि राजस्थान के अंदर ये एंटर करता है, और फिर आपको ये चंबल के अंदर ही इसका जो मर्जर है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ये जो 2 रिवर हैं, पार्वती रिवर और काली सिंध जो रिवर हैं, ये चंबल का ही ट्राइब्यूटरी हैं, चंबल के साथ ही अपना जो वाटर है उसको शेयर करती हैं। तो पार्वती के द्वारा जो सवाई माधोपुर का एरिया है जहाँ पे रणथंबोर नेशनल पार्क सिचुएटेड है, तो वहाँ पे आप देखिए कि अपना जो एरिया जो चंबल के अंदर ये मर्ज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स काली सिंध के बारे में, काली सिंध भी आप देखिए कि विंध्या का जो एरिया है वहाँ से ही ओरिजिन होती है, और देवास डिस्ट्रिक्ट है काली सिंध जो है वो आपको देवास डिस्ट्रिक्ट से देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट देवास डिस्ट्रिक्ट के बाद में आप देखिए कि झालावाड़ के अंदर में काली सिंध के ऊपर एक डैम भी सिचुएटेड है। फिर ये आपको चंबल के साथ ही इसका जो ज्वाइनिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। चंबल के 3 ट्रिब्यूटरी हैं, एक पार्वती है, एक काली सिंध है, और एक आप देखिए कि बनास है। बनास जो राजस्थान का जो अजमेर का एरिया है वहाँ से उसका जो फ्लो देखने के लिए मिलता है। तो 3 रिवर चंबल का ट्राइब्यूटरी हैं।
फिर आप अगर हम बात करें चंबल का, तो चंबल आप देखिए कि खुद यमुना का ट्राइब्यूटरी है। जालौन जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बुंदेलखंड के अंदर में है जालौन, आप देखिए कि वहाँ पे चंबल है वो यमुना से मिलती है। अगर हम चंबल का जो ओरिजिन के बारे में डिस्कस करें, तो आप देखिए कि मऊ नाम की एक जगह है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर से रिलेटेड उनका बर्थ प्लेस है मऊ। आप देखिए कि मऊ का जो टाउन है उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर एक हिल्स हैं जिनको कि हम जाना पाव हिल्स के नाम से जाना करते हैं। अब वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश का बाउंड्री भी क्रिएट करता है कुछ एरिया के अंदर में चंबल रिवर। कोटा जो सिटी है, जो एजुकेशन 12th बेस पे जो आईआईटी एंड नीट के जो एग्ज़ाम है उसके एंट्रेंस के कोचिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो आप देखिए वहाँ पे इसका फ्लो है वो देखने के लिए मिलेगा। कोटा चंबल का जो बैंक है उसी के ऊपर सिचुएटेड है। और जालौन जो बुंदेलखंड के अंदर है वहाँ पे यमुना से मिलता है। तो ये बेसिकली इन रिवर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इंटरलिंकिंग जो कैनाल इरिगेशन है उसको प्रमोट करने के बारे में, या ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसके थ्रू जो वाटर का अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा इस पार्ट के अंदर में। अरावली का बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स? अगर आपसे अरावली का एक पॉजिटिव पूछा जाए, नेगेटिव तो आप देखिए कि ये है कि हमारा जो मानसून विंड्स है, हमारा जो मानसून विंड्स है वो आप देखिए कि साउथ वेस्ट मानसून इसी तरीके से फ्लो करता है, उसी की पैरेलल है अरावली हिल्स यहाँ पे। तो आप देखिए कि मानसून विंड्स के अंदर में जो यहाँ पे एक बैरियर के रूप से ये क्रिएट हो सकते थे अगर इनका डायरेक्शन इस तरीके से होता। तो आप देखिए कि बैरियर ना क्रिएट करने की वजह से कम जो बारिश है वो रिसीव होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉजिटिव, ये है कि आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे डेजर्ट है, और आप देखिए कि ये जो डेजर्ट का एरिया है उसका एक्सटेंशन ईस्टर्न पार्ट के लिए ना हो, इसका एक आपको पॉजिटिव है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देखिए कि डेजर्टिफिकेशन का जो कोप है वो भी न्यूज के अंदर था, उसका भी कोई यहाँ पे कंक्लूडिव जो एग्रीमेंट है वो नहीं साइन हुआ। कोप 16 जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द डेजर्टिफिकेशन है उसको कैरी किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल जो सर्विलेंस है उसके पर्सपेक्टिव से है। अब आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यहाँ पे कैरी किया गया है सर्विलेंस के रिगार्डिंग में, इंडिया के अंदर में जो लीगल गैप हैं वो क्या है इसके पर्सपेक्टिव से। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप देखिए कि 2019 के समय प्रपोज किया गया था। 2019 के समय क्या प्रपोज किया गया था? प्रपोज ये किया गया था कि जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसको पुलिसिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाएगा। आप देखिए कि फेशियल जो रिकॉग्निशन सिस्टम है उसको पुलिसिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम है उसके लिए यूज किया जाएगा। उसके लेटर फेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी यहाँ पे ऐड करने के बारे में डिस्कशन है। दिल्ली पुलिस के द्वारा अपने जो पेट्रोल क्राइम्स है उसके अंदर इसको ऐड करने के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आप देखिए कि जो लॉ एनफोर्समेंट के अंदर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना लॉ एनफोर्समेंट के अंदर में वन ऑफ द बेटर जो रिजल्ट्स हैं उनको आप देखिए कि कैरी आउट किया जा सकता है, बट इसके कुछ लीगल कंसर्न्स हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आप देखिए कि 2017 के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू जो प्राइवेसी है उसको केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर ऑब्जर्व किया गया था कि हर एक पर्सन को यहाँ पे प्राइवेसी का जो राइट है, तो आप देखिए कि प्राइवेसी का जो वायलेशन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इन लॉज के थ्रू में, जिसके अंदर जो सर्विलेंस है, जो यहाँ पे पेट्रोलिंग है या जो लॉ एनफोर्समेंट है उसके रिगार्डिंग में सर्विलेंस को कैरी किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि वहाँ पे फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस एक्ट है जिसके थ्रू आप देखिए कि सिटीजन का जो राइट है उसके अंदर इन्फ्रिजमेंट है, जो ओवर रीच है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अथॉरिटीज का। तो यूएस के वहाँ पे भी राइट टू प्राइवेसी के कंटिन्यूस कंसर्न्स हैं। डाटा ब्रीच वन ऑफ द इश्यू है वो देखने के लिए मिल सकता है अभी प्रेजेंट समय में, या समय समय पे ऐसा जो न्यूज़ है वो सामने आता है कि डाटा का जो प्रॉपर वे के अंदर स्टोरेज नहीं है, प्रॉपर वे के अंदर उसका सेफ्टी नहीं है, और आप देखिए कि उसका जो ब्रीच है वो हो सकता है इंडिया के अंदर में। लैक ऑफ प्रोफेशनल सेफगार्ड्स का प्रेजेंस होना। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी आपको काफ़ी सारे अनरेगुलेटेड वे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप देखिए कि यूटिलाइज होना, कुछ ऐसे रीजन्स है जिसके कंसर्न्स को रेज किया गया है इस आर्टिकल के अंदर में। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से या जीएस पेपर 2 के अंदर में आप देखिए कि हमारे जो लॉज हैं, राइट टू प्राइवेसी है, अदर वे में आप देखिए कि सर्विलेंस को भी कैरी करना है। बोथ के रिगार्डिंग में आपको ये जो जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। एथिक्स के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एथिकल जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या है, एथिकल वे के अंदर क्या एथिकल थिंग्स है इसको यूज करना या ना यूज करना।
नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 का, आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। मेंस के अंदर आप एक तो देखिए कि जीएस पेपर 1 के अंदर में सोसाइटल जो इसका इम्प्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि जीएस पेपर 1 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरेंटिंग का जो सिस्टम है उसको अब मोबाइल के द्वारा ले लिया गया है। मोबाइल के द्वारा ही आप देखिए कि जो बच्चों के ऊपर जो उनका पेरेंटिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे आप देखिए कि डिस्कस इस वजह से किया गया है कि जो टीचिंग आवर्स हैं, जो इस आप देखिए कि इंस्टीट्यूशन के अंदर में बच्चे को जो कोर्स को एनरोल करना है वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है उसको कंपेयर किया गया है यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यूएस के वहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ में। स्टूडेंट्स, इंडियन जो आप देखिए कि आपको इंस्टीट्यूशंस के अंदर में पर वीक बेसिस पे 20 आवर्स, इवन कुछ जगह तो आपको मोर देन 20 आवर्स का समय भी देखने के लिए मिलेगा पर वीक के अंदर में, जहाँ पे स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट है यहाँ पे क्लासरूम जो आप देखिए स्टडी है उसके पर्सपेक्टिव से। यूरोपियन यूनियन एंड डेट यूएस के वहाँ पे आपको 12 आवर्स के आसपास जो एंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि मोर कोर्सेज हैं यहाँ पे एक पर जो सेमेस्टर या पर ईयर के बेसिस पे, तो यूएस एंड यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे कम हैं। अब आप देखिए कि कंसर्न यहाँ पे क्या है, कंसर्न ये है कि आप देखिए कि जो कॉलेज का जो स्टडी है उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे सेल्फ स्टडी का समय होना चाहिए। डाइवर्स वे के अंदर जो असेसमेंट है वो कैरी आउट किए जाएं यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा, और आप देखिए कि उनका सेल्फ रीडिंग है, असाइनमेंट के ऊपर वर्किंग है, उनका जो एग्जॉस्ट प्रोसेस है वो ना क्रिएट हो, कोई भी यहाँ पे जो स्टडी का या सेल्फ लर्निंग है उसको रिडक्शन है वो ना हो, तो उसी के कंसर्न्स को रेज किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट टीचिंग के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे कंसर्न्स हैं कि टीचर्स का भी मोर इंगेजमेंट है क्लासरूम टीचिंग के अंदर में, तो उनके द्वारा आप देखिए कि हो सकता है कि उनका एग्जॉस्टिंग जो प्रोसेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो। डाइवर्स असेसमेंट ना होने की वजह से आपको असेसमेंट्स के अंदर भी जो डाइवर्सिटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। रोट लर्निंग को ये प्रमोट करता है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर में आप देखिएगा आउटसाइड या ग्रुप स्टडी या ग्रुप वे के अंदर में जो टीम मेकिंग है जिसके थ्रू असेसमेंट को कैरी आउट करने का ज़रूरत है, तो रोट लर्निंग है वो ना हो यहाँ पे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट डेप्थ के बारे में है, आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर जो बायलेटरल वे के अंदर जो डेप्थ है वो प्रोवाइड किया जाता है, उसके जो टोटल जो डेप्थ है वर्ल्ड का उसका 25% का जो शेयर है वो आपको चाइना का देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि चाइना का जो डिप्लोमेसी है उसको काफ़ी बार, चाइना का जो डिप्लोमेसी है उसे काफ़ी बार डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना करते हैं। अगर आपने चाइना से जो लोन है वो लिया है तो आप देखिए कि डेप्थ का जो ट्रैप है उसके अंदर वो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं वो भी बताए गए हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि लाओस है, लाओस के वहाँ तो आप देखिए कि साइबर स्लेवरी है, या चाइना जो बेस कुछ जो साइबर क्राइम के जो सेंटर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे आप देखिए अनएम्प्लॉयड पर्सनस को इंगेज किया जाता है। लाओस के अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे अंगोला नाम का जो कंट्री है, सारा के अंदर में जो अंगोला है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और आप देखिए कि श्रीलंका, जब इनके द्वारा वहाँ से कुछ समय के लिए लोन है वो लिया गया, और लोन आप देखिए कि बाद में पे नहीं किया गया था। कुछ एरियाज है जैसे कि श्रीलंका ने अपना जो हम्बन पोता पोर्ट है वो यहाँ पे हम्बन पोता जो पोर्ट है वो दे दिया गया था चाइना को। चाइना का जो शेयर है अर्लियर डिकेड्स के अंदर कम हुआ करता था, बट आप देखिए कि पिछले कुछ समय से जो डेप्थ के अंदर जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले आपको यूएस का जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो देखने के लिए मिलेगा, फिर आप देखिए कि जापान के द्वारा कैरी किया गया, और उसके बाद में आप देखिए कि जो चाइना है उसके द्वारा जो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, चाइना के बाद में जापान है, फिर नीदरलैंड है। हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स हैं वो किस तरीके से हैं, आप देखिए कि स्टूडेंट्स 18 दिसंबर का जो डे है, 18 दिसंबर आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1992 के समय में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में जो डिक्लेरेशन है उसको कैरी किया गया कि कोई नेशन के अंदर कोई माइनॉरिटी है, कोई एथनिक माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, तो उसके रिगार्डिंग में जो डे है उसको ऑब्जर्व किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल जो 29 एंड 30 हैं, आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 29 के अंदर में आप देखिए कि लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, इसके अलावा कल्चरल जो राइट्स हैं उनको बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट का या डाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन का जो यहाँ पे राइट है वो ग्रांट करता है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको आर्टिकल 30 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मदर टंग के अंदर में जो अपना इंस्ट्रक्शन है उसको कैरी करना है, उसके पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 350 है। और स्टूडेंट्स उसी तरीके से आप देखिए कि आर्टिकल 350 जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कि आपको यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो ऑफिसर है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर में। यहाँ पे एएमयू का जो केस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो केस है, जिसका आप देखिए कि माइनॉरिटी स्टेटस जो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा उसको सेटअप किया गया है, तो उनका जो इनिशियल जो स्टेटस है, जो माइनॉरिटी स्टेटस है, उसको आप देखिए कि इरेडिकेट है वो नहीं किया जा सकता है। नेशनल इंपॉर्टेंस का वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बट उसका जो स्टेटस है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है माइनॉरिटी के सेक्शंस को, इसके अलावा आप देखिए कि रिलीजियस के रिगार्डिंग में 25 टू 28 के अंदर मेंशन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रीलंका के जो पॉलिटिकल लीडर हैं अनुसेना दिसानायके, आप देखिए कि उनके द्वारा इंडिया का जो विजिट किया गया, फर्स्ट विजिट उनका इंडिया का था। आप देखिए कि वो गया के लिए भी गए हैं, बोध गया, जहाँ पे भगवान बुद्ध है, उनको एनलाइटमेंट है वो प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध का आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको जो प्लेसेज हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्लेसेज उनसे रिलेटेड है, उनको जो एनलाइटमेंट है वो कहाँ पे होता है। एनलाइटमेंट आपको बोध गया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि बोध गया के अलावा उनका जो द्वारा जो अपना फर्स्ट सेरेमन है वो कैरी आउट कहाँ पे किया गया था, सारनाथ के अंदर उनका फर्स्ट सेरेमन आपको देखने के लिए मिलता है। सारनाथ जो कि आप देखिए उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट के अंदर ही सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स उनको फिर उनका जो डेथ है, उनका जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, कुशीनगर नाम की जो जगह है, जहाँ पे आप देखिए उनका जो महापरिनिर्वाण है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि गोरखपुर का जो नियर बाई एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्लेसेज है इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। बुद्धिज्म श्रीलंका के अंदर में है, श्रीलंका के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया। और इंडिया का जो विजिट के बाद में उनके द्वारा नेक्स्ट मंथ चाइना का विजिट को कैरी किया जाएगा। इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस है, जिसके अंदर उनका फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर इंडिया के द्वारा सपोर्ट करना हो, या आप देखिए कि श्रीलंका के द्वारा अश्योर किया गया कि किसी भी जो फॉरेन कंट्री है जो रीजनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करे, उनके जो वेसल्स का जो प्रेजेंस है वो नहीं रहेगा श्रीलंका का जो पोर्ट है वहाँ पे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो बेसिकली आप देखिए कि चाइना के लिए गए हैं। चाइना के द्वारा वहाँ पे जो कुछ टॉक्स है उनको कैरी किया जाएगा। अभी हमने जो बॉर्डर एरिया के अंदर डिसंगेजमेंट है उसको भी कैरी किया गया। जिन जज के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे, आप देखिए कि जुडिशियल लाइफ के अंदर में 1997 के कुछ ऐसी एथिकल मिसकंडक्ट्स हैं उनको कैरी करना होता है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के सामने वो आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा उनको जो बुलाया गया है कि उनके द्वारा इस तरीके से अनएथिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्यों यहाँ पे दिए गए हैं। रोहिंग्या आप देखिए कि जो कम्युनिटी जिनका म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वहाँ से माइग्रेशन है, तो रोहिंग्या के जो डिटेनी हैं उनके रिगार्डिंग में जो ह्यूमन राइट का वायलेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा रोहिंग्या जो कम्युनिटी है उनका रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग में बांग्लादेश को जो फंड है वो भी प्रोवाइड किया गया था इंडिया के द्वारा, जिससे बांग्लादेश का जो भाषण चार आइलैंड है, बांग्लादेश का जो भाषण चार आइलैंड है, इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर में एक कोक्स बाजार नाम की भी जगह है जहाँ पे रोहिंग्याज का रिहेबिलिटेशन किया जाए, उसके पर्सपेक्टिव से इंडिया के द्वारा जो फंड है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें मनरेगा के बारे में है, आप देखिए कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके अंदर जो वेज यहाँ पे किया जाता है, तो आप देखिए कि वेज को इंक्रीज करने का जरूरत है। पार्लियामेंट्री हाउस का जो पैनल है उनके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया कि प्रेजेंट समय में वेज का जो पेमेंट है वो आप देखिए कि हर एक स्टेट वाइज इसका जो चेंज आपको देखने के लिए मिलता है, तो मनरेगा का जो वेज है उसको चेंज किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स एमजी नरेगा के बारे में आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, गारंटीड आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। आपका जो रेडियस है उसके 5 किलोमीटर एरिया के अंदर में जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो ये प्रोवाइड करेगा। और आपको यहाँ पे जानकारी ये भी होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये है। क्या स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर एमजी नरेगा है, तो आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। कंसर्न क्या है एमजी नरेगा के बारे में कि अनस्किल जो लेबर फोर्स है उसको ये डेवलप करता है, कोई स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एम्प्लॉयमेंट जो आपको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करता है। और भी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, यहाँ पे आप देखिए कि चेंजेज होना, डिफरेंट नेम होना, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू इनका पेमेंट को कैरी करना, उसके काफ़ी सारे आप समय समय पे जो न्यूज़ है उसको रीड करते हो। हाउस का जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके द्वारा सजेस्ट किया गया है
स्टैट्यूटरी जो एमएसपी है, स्टैट्यूटरी जो लॉ है उसको कैरी आउट किया जाए। फार्मर्स का आप देखिए कि जो पीएम किसान स्कीम है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसके अंदर जो पैसा दिया जाता है उसको भी इम्प्रूव करने के बारे में डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स, नीट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ था। नीट के एग्जाम के अंदर कुछ इरेगुलेटरीज हैं, उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एनटीए का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से कैरी करना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू 1860 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके थ्रू इसको सेटअप किया गया था हमारे एग्जाम्स के कंडक्ट के ही रिगार्डिंग में। आप देखें कि इसरो के जो एक्स यहाँ पे जो चीफ रहे हैं उनका लीडरशिप के अंदर में के राधाकृष्णन का जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ। उनके द्वारा एनटीए को जो यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करने के पर्सपेक्टिव से एडवाइस किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में, जिसको कि आप देखें कि इन ह्यूमन प्रैक्टिस के बारे में बताया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक यहाँ पे जो सर्वे है उसको कैरी किया गया। गवर्नमेंट के द्वारा अपने सर्वे के अंदर बताया गया। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कास्ट बेस ये वर्किंग प्रोसेस है वो नहीं है कि यहाँ पे ओनली शेड्यूल कास्ट के जो पर्सन है उनका ही इंगेजमेंट है इस मैनुअल स्क्वेंजिंग के रिगार्डिंग में, या शेड्यूल ट्राइब के जो पर्सन है उनका ही है। आप देखिए कि यहाँ पे जो इंगेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नमेंट के सर्वे के अंदर बताया गया है कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से उनका इंगेजमेंट है। तो उसी के बारे में है 2013 का जो मैनुअल स्क्वेंजिंग का रिहेबिलिटेशन एक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट के द्वारा रिहेबिलिटेशन के काफ़ी सारे एफर्ट्स हैं उनको लगाए गए हैं। नागालैंड के अंदर में आप देखिए एक पार्ट का यहाँ पे एक ग्रुप है उसका डिमांड था कि सेपरेट स्टेटहुड है उनको दिया जाए। तो आप देखिए कब उनका कुछ जो बात है वो माना गया है, उनको कुछ यहाँ पे जो ऑटोनॉमी है वो ग्रांट किया गया। अगर हम बात करें नागालैंड के ही पर्सपेक्टिव से तो 1962-63 के समय में डॉक्टर फीजो का जो लीडरशिप के अंदर ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट चलता है और इसको डायरेक्ट स्टेटहुड है वो ग्रांट किया गया था उस समय में। वेनुआतू जो पैसिफिक का आइलैंड है, आप देखिए कि वहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन अर्थक्वेक का जो सिचुएशन डेवलप हुआ उसके डैमेज के बारे में बताया गया है। वेनुआतू का जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कूल के अंदर में, आप देखिए कि शूटिंग के बारे में है, चाइना एंड यूएस का जो एंगेजमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है। और स्टूडेंट्स, रसिया के द्वारा आप देखिए कि तालिबान को जो टेररिस्ट का एक टैग था उसके रिमूवल के पर्सपेक्टिव से जो बिल है उसको प्रपोज किया गया है रसिया के वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट, रसिया के अंदर में आप देखिए कि मॉस्को के अंदर में जो उनके जनरल हैं उनको यहाँ पे एक ब्लास्ट के अंदर डेथ हुआ है, उनको टारगेट किया गया था इस अटैक के अंदर में। और रसिया का जो आप देखिए कि जो शैडो फ्लीट्स है उसके पर्सपेक्टिव से यूके का कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट है उसको कैरी किया गया। तो ये कुछ न्यूज़ है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। इस पैसिफिक आइलैंड जो है वेनुआतू, इसका लोकेशन आप जरूर से देखना कि ऑस्ट्रेलिया का किस पार्ट के अंदर में ये सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।